जब कोई आदमी खड़ा होकर हमको बताता है कि 1 बीघा खेत में परवल का खेती करके कोई किसान 40 लाख रुपया कमाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जैविक खेती के सहारे, जो टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी, उसके सहारे खेती करता है, तो हम हक्के बक्के रह जाते हैं। इस वक्त पर हम फार्मर्स फेस करके एक कंपनी है, अपने बिहार का स्टार्टअप है, जो बेहतरीन तरीके से बिहार, उत्तर प्रदेश और पूरे के पूरे भारत में काम कर रही है। और इनके काम को हमने सुना तो हमने सोचा कि आकर एक बार इनसे मुलाकात किया जाए। इनके टीम में रिसर्चर, साइंटिस्ट, जो तमाम लोग हैं जो इस वक्त पर यहां पर मौजूद थे, हमने सोचा कि जरा उनसे बातचीत किया जाए, इनके विजन को समझा जाए। इन्होंने बताया कि कैसे जो गोपालगंज, सिवान, देवरिया, कुशीनगर, जो ये तमाम तराई बेल्ट के इलाके हैं, यहां पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा सब्जी के उत्पादन की क्षमता है। ये बताते हैं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2-3 साल के बाद सब्जी को हम सीधे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे, और जो किसान आज की तारीख में भिंडी 25 रुपया, 26 रुपया बेचता है, वो किसान 80 रुपया, 90 रुपया किलो पर कमाई करेगा। अब आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और आगे बातचीत करने के लिए हमारे बगल में मोहन मुरारी सिंह जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है और शुभकामना, बधाई इसलिए है कि जो आप शानदार काम कर रहे हैं। कई जगहों पर सुनने को मिलता है कि अब डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसका ही तुम सब्जी खाओ। ये बड़ी जरूरी है आज के जो जमाना है, आज का जमाना, उसके लिहाज से। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि पूरा का पूरा कंपनी का मॉडल क्या है। धन्यवाद मोहित जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज के डेट में, वर्तमान समय में अगर हम बात करें, एक अच्छे खान पान, एक अच्छे रहन सहन के बावजूद भी दिन प्रतिदिन बीमारियों की संख्या बढ़ रही है अपने देश के अंदर में, और कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी का, अपने रेवेन्यू का 40%, 50% पैसा सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को मैनेज करने में, हेल्थ मैनेज करने में लगा रहे हैं। तो उस पर फोकस करने के बाद हमारी टीम ने और हम लोगों ने बहुत रिसर्चेस के बाद ये चीज़ महसूस किया कि खान पान में आने वाले रसायन, विषाक्त रसायन, जो हमारे भोजन में, खेतों में पड़ने वाले पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से हैं, तो उसको दूर करके एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हम मदद कर सकें। और इसी विषय को लेकर के हमने फार्मर फेस की स्थापना की, और आज फार्मर फेस पूरे पैन इंडिया में किसानों को जैविक खेती की तरफ जागरूक करने के साथ साथ उनको तकनीकी मदद उपलब्ध करा रहे, और कृषि लागत जो एक भयानक समस्या बनती जा रही है, दिन प्रतिदिन किसानों की कृषि लागत बढ़ती जा रही है, उसको घटाने के ऊपर में हमारी टीम, हमारे साइंटिफिक टीम, हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हम लगातार किसानों को जोड़ रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि अगर पूरे बिहार में या कहीं भी जो किसान है, जो फसल बोता है, अगर उसके फसल में कोई दिक्कत है तो वो हमसे अगर कांटेक्ट करता है तो आपकी टीम वहां पर फ्री में जाकर देखेगी, सब कुछ देखेगी कि क्यों हो रहा है, और फ्री में उसको बताएगी कि कैसे इसको खत्म करना है। आमतौर पे देखने को मिलता है, और ये वास्तविकता भी है, कि किसानों की फसलों में कोई बीमारी होती है तो वो आसपास के दुकानों पर निर्भर हैं, और बहुत सीमित किसान हैं जो कृषि विशेषज्ञ तक पहुंच पाते हैं। तो इस समस्या को देखने के बाद फार्मर फेस टीम ने कंसल्टेंसी प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके अंदर में कहीं का भी कोई किसान अपनी फसल की समस्या को हमारे साथ शेयर कर सकता। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपके खेत पे जाते हैं, आपके खेत को डायग्नोसिस करते हैं, मतलब एक पूरे तरीके से माइक्रोस्कोप से जांच करना होगा, माइक्रोस्कोप से जांच करते हैं, लेबोरेटरी करना होता है, लेबोरेटरी करते हैं, या सालों के जो अनुभवी साइंटिस्ट हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, वो उसको विजुअली वर्चुअल मोड में देख करके उसके बाद ही आपको क्योर बताते हैं। अभी तक देखिए, बिहार के अंदर में जितने भी किसान हैं, वो फसलों के अंदर में बीमारियां लगती है या उर्वरक की समस्या आती है या कोई भी, तो वो सिर्फ उसका क्योर, उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसका समाधान नहीं करते। इस साल अगर बैंगन के अंदर में तना छेदक, फल छेदक लग रहा है तो दवा मार करके ठीक कर लेंगे, लेकिन अगली बार फिर लगता है। लेकिन हमारी टीम क्या करती है, उसकी समस्या को जड़ से समाप्त करने पे काम करती है। उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, मिर्च की फसल में, बैंगन की फसल में और पपीते की फसल में हम लोगों ने काफ़ी नोटिस किया कि वायरस लग रहे हैं, भयानक लिप कर्ल वायरस लग रहा है, मोज़ेक वायरस लग रहा है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग तरीके के रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, पर हमारी टीम ने जब इसको डायग्नोसिस किया और हम लोगों ने 15-16 तरीके के पौधों के अर्क से वायरस की दवा बनाई और किसानों को इस्तेमाल किया, तो सिर्फ उस समय फसल को फ़ायदा नहीं हुआ, फसल को अगले 2-3 फसलों में फ़ायदा हुआ। पिछले 5 सालों में हम लोगों ने 27 तरीके की सब्जियों पे, स्पेशली जो कि हमारे छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, देवरिया, कुशीनगर,
के इलाके में होती है उसके ऊपर में ना हमने सिर्फ शोध किया, सिर्फ बीमारियां पहचानी, बल्कि उसका अस्थायी समाधान भी किया है। और इसके साथ हमारे साथ आज 5,700 से अधिक किसान जुड़ करके हमारी तकनीकी मदद का लाभ ले रहे हैं। और इस चीज़ों को अब हम पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे भारत के लेवल पे किसानों को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, और इसका कोई चार्ज नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग निःशुल्क तरीके से किसानों को इसका लाभ दे रहे हैं। साथ ही साथ दो बातें और भी सामने आती हैं कि कोई बीमारी लगती है तो उसका इलाज महंगा हो जाता है किसान के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है जब आपको बीमारी की जड़ पता चल जाती है तो उसकी लागत सस्ती हो जाती है। और हमारी फोकस, हमारे संस्थान की, हमारी कंपनी की जो फोकस है वो एकमात्र है रसायन मुक्त खेती, और किसानों की कृषि लागत को जितना कम हो सकता है, जितने कम में उसको क्योर कर सकते हैं, हम उसको पूरा करते हैं। एक बार कहेंगे कि जरा अगल बगल बैठे लोगों को दिखाइए, ये वो टीम है जो टीम चाहती है कि जो किसान है वो किसान कैसे अपने फसलों की सुरक्षा कर पाए। सुरक्षा मतलब कि बीमारियों से। इधर बातचीत करेंगे, इसमें जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, जिन लोगों का काम होता है कि रिसर्च वगैरह करेंगे, वो लोग बैठी हुई हैं। आपका नाम क्या हुआ? अर्चना कुमारी। आपका काम यहां पर क्या है? मतलब मान लीजिए कि अगर आप रिसर्च वगैरह टीम में हैं तो मान लीजिए कि किसान के खेत के मिट्टी वगैरह का जांच होता होगा, तो कैसे होता है ये सब हम समझना चाहते हैं। मतलब हम एकदम अनपढ़ आदमी है इस मामले में, तो इसको जरा पूरा अच्छे से प्रक्रिया से बताइएगा। जैसे अगर हम किसान के फील्ड पे जाते हैं और किसान का जैसे हमें खेत देखते हैं तो हमें हम अगर उनका खेत देखते हैं तो हमें दिख जाता है, हमें जैसे उनकी फसल कोई लगी हुई है तो अगर उसमें उत्पादन कम हो रहा है या फिर उसकी पत्ती गल रही है तो हमें देख के लगता है कि अगर हम देख के तो नहीं बता सकते ना कि सॉइल में किस चीज़ की कमी है, तो हम उनका मिट्टी जाँच करते हैं। मिट्टी जाँच करने का एक तरीका होता है कि हम उसको सॉइल सैंपल लाते हैं, वो हमें हमारी लेबोरेटरी में वहाँ पर हम उसको सॉइल टेस्ट करके, और जब हम उसका एक आंकड़ा निकालते हैं, जैसे हमने अभी सिवान और छपरा में बहुत ज़्यादा सॉइल टेस्ट किया, अभी हमने खोड़ी पाकर में किया है, तो वहाँ हमने ये देखने को मिला कि जहाँ सॉइल में फॉस्फोरस का रेंज 240 से 500 होना चाहिए, वहाँ पे वो फॉस्फोरस का रेंज सिर्फ 140 है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फॉस्फोरस की कमी है। कमी इन द सेंस कि फॉस्फोरस आपके सॉइल में है बट वो प्लांट को नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी आप उसके उस पर से एडिशनल ऑफ फॉस्फोरस दे रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे सॉइल में है बट वो प्लांट को नहीं मिल रहा। तो आपको इस पर हमें ध्यान इस पर ये देना कि जो अवेलेबल फॉस्फोरस हमारे सॉइल में है उसको हम उसको उस तरह से घुलनशील बना के उस क्रॉप तक पहुंचाए, ना कि एडिशनल हम उसमें फॉस्फोरस दें। ये हमारा सबसे मेजर है कि और नाइट्रोजन की कमी हमें देखने को मिलती है क्योंकि किसान अंधाधुन अभी उसमें यूरिया, डीएपी ये सब हमें दिए जा रहे हैं, कीटनाशक दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये कोई बताने वाला भी नहीं है कि आप जो दे रहे हो वो केमिकल है, उससे आज आपकी उत्पादन ज़्यादा हो रही है, आज आपकी पैदावार ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी 5 साल 6 साल बाद इसी खेत पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हम खेत पर जाते हैं और किसान को जब जैविक खेती के लिए जागरूक करते हैं तो बहुत सारे किसान हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट उन्हें ये कोई नहीं बताने वाला कि आप इसको इनिशिएट कैसे करें। जैसे कोई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें भी पता है कि इस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए बेहतर है, बट हमें नहीं पता होता कि उसकी शुरुआत कैसे। वही किसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको जैविक खेती स्टार्ट करवाएं कैसे। तो हमें ये फेस करना पड़ता है कि अगर किसान इंटरेस्ट है तो हमें ज़्यादा फोकस इस पे करते हैं, अगर कोई करना चाहता है तो हम उसको जैविक खेती कैसे करवाएं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यही करते हैं कि हम वो कितना पहले यूरिया, डीएपी जो भी कीटनाशक दिया है, अगर कोई जैविक खेती करना चाहता है तो हम पहले ये कहते हैं कि आप पहले अपने सॉइल का टेस्ट करने दीजिए। आपका सॉइल टेस्ट करेंगे तो उसका हमें पता चलता है कि आपके सॉइल में क्या है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कौन सा जो रसायन है वो ज़्यादा, उसके हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट से अपने खेत को सही कीजिए। उसके बाद आप जो अगली फसल लगाएंगे उसको हम जैविक तरीके से आप में लगाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर किसान समझे तो उसका फसल जो है, पैदावार जो है वो कई गुना बढ़ सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन क्यों जरूरी है आप समझिए कि कम से कम आप किसानी भी करेंगे तो आपको पता होगा कि हमें किस सिस्टम से करना है। हमारे बगल में एक और जो बैठी हुई है रिसर्चर की टीम से, क्या नाम हुआ आपका? राजनंदिनी सिंह। राजनंदिनी सिंह, क्या है ना कि गांव में जब किसान को कोई समझाने जाता है तो बड़ा अतरंगी सवाल होता है। कभी ऐसा हुआ है? मतलब किसान को लगता है कि नहीं हम जान ही रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो ये कैसे आके कुछ दूसरा बता रही है, पर जो ट्रेडिशनल खेती हो रहा है उसको छोड़कर। कभी ये सब फेस करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है विलेज में जाके किसी को कम्युनिकेट करना। हाँ, कम्युनिकेट करना कि तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सामने वाले को नीड क्या है, सामने वाले को नीड क्या है। तो जब हम उसके नीड के हिसाब से जब बात करना शुरू करेंगे तो हम उसको वो बता पाएंगे जो उसको चाहिए।
तो आपने जैसे आपका क्वेश्चन था कि हमें फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, तो करना पड़ता है क्योंकि आज के टाइम में सब कोई अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि हम जानते हैं ज्ञानी समझ रहा है, तो उनको कम्युनिकेट करना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। तो लेकिन हमें उनको उनके लिए बेस्ट क्या है, उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है, जब हम इस चीज़ को नाप तोल करके उनके सामने जब हम एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे कि आप जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, आप जो रासायनिक जो अनाज ग्रहण कर रहे हैं, उसको आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे आप दामा के पेशेंट होते जा रहे हैं, आप कैंसर के मरीज़ होते जा रहे हैं, आप एसिडिटी के मरीज़ होते जा रहे हैं। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चों में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गैस के, डायबिटीज़ के पेशेंट हो रहे हैं। तो इसको रोकना होगा। इसको रोकने के लिए आपको आपका जो डेली रूटीन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप इफेक्ट प्रभावित आप हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो जब वो ये जानेंगे कि केमिकल अगर रसायन अगर वो खा रहे हैं, रसायन की वजह से अगर उनको बीमारी हो रही है, तो उनको उस रूटीन से हटना होगा। तो जैविक अगर अपना रहे हैं, जैविक जो जैसे आपने कहा कि पहले एंसेस्टर हमारे यूज़ करते थे, जैविक हमारे यूज़ करते थे, तो पहले हम उनको बताएंगे नहीं जी कि पहले जो हमारे एंसेस्टर जो यूज़ करते थे उनकी जो आयु थी, क्या वो 100 साल जीते थे? 100 साल वो जीते थे। आज के टाइम में हम लोगों का जो एज है वो लिमिट घट गया है, हम लोग 60 साल जीवित रह रहे हैं, आने वाले टाइम में 45 साल हम लोग जीवित रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने एज को फिर से अगर बढ़ाना, हम अपनी बीमारी को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जैविक अपनाना होगा। हमें जो पुराने जो खेती जो था उसको हम लोग अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अभी हम लोग यूज़ करें। जैसे हमारे पास जो फर्टिलाइज़र है, तो केमिकल में हमारे पास DAP, यूरिया, पोटास है, हमारे जो हर खेत में आज की तारीख में यूज हो रहा है। आज के टाइम में हर खेत को, हर प्लांट को चाहिए, क्योंकि जैसे हम अपने आप को माने एक तरीके के विटामिन से हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे विटामिन A का सेवन करें तो हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो पहले क्या था, पहले लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे तो उसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते थे। उनके नज़र में वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर जो था वही जैविक था। तो उनको ये हमें कम्युनिकेट करना होगा कि केवल वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर ही जैविक नहीं होता है। जैसे हमें हर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, वैसे एक प्लांट को भी ज़रूरत है। तो चीज़ हमारे पास जैविक फॉर्म में है। जैसे केमिकल में DAP, यूरिया, पोटास है, हमारे पास जैविक में DAP, यूरिया, पोटास लेकर के फंगी केयर, फंगी सेफ, मतलब जो भी आपके प्लांट में डिजीज़, वायरस, बैक्टीरिया लगता है, सबका इलाज जैविक फॉर्म में है। तो आप कहने का मतलब है कि हम लोग जब कहीं गांव वगैरह में बैठते हैं ना, बाबा के पास या के पास, तो लोग इसे कहानी सुना देते हैं कि इसके पहले के जो परदादा थे वो इतने लंबे चौड़े थे, इतने हट्टे कट्टे थे। जब आप उसके मूल में जाएंगे कि वो क्यों थे, तब आपको पता चलेगा कि उस वक्त पर वो क्या खाते थे। जो वो प्रोडक्ट निकलता था खेती का, वो खेती का प्रोडक्ट रसायन वाला था या रसायन युक्त तो वो नहीं था, वो केवल और केवल जैविक था। आपका नाम काजल है ना जी, आप भी रिसर्चर की टीम में हैं? मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट। अच्छा, तब तो आप जा जाके किसान से मिलती होंगी। ये सवाल जो हमने पूछा ना, शायद आपसे पूछना चाहिए था कि बड़ा अतरंगा किसान, मतलब उसको लगता है कि हम जान ही रहे हैं सब कुछ, वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। हम भी देखते हैं गांव में। तो कैसे समझाते हैं आप लोग कि देखिए रसायन छोड़ना है? जैसे उसको लगता है कि यूरिया नहीं डालेंगे, कुछ और डालेंगे तो हो ना हो कि ये भी फसल चौपट हो जाए। जैसा कि आपने कहा कि फार्मर्स को समझाना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो केमिकल को छोड़ के सडनली ऑर्गेनिक पे आ जाएं, तो ये तो पॉसिबल भी नहीं है कि कोई आपने बोला जस्ट उसको और वो केमिकल को छोड़ के ऑर्गेनिक पे आ गया। तो उनको बेसिकली पहले तो उनका प्रॉब्लम्स बताना पड़ता है कि आप केमिकल यूज़ कर रहे हो तो आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। अभी बोलूँ मैं तो एक नर्मदापुरम है MP में एक जगह है, तो वहाँ पे एक आंकड़ा देखा गया कि वहाँ पे मूंग की क्रॉप में लोग पैराक्वाट डाइक्लोराइड एक हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 700 गुना से ज़्यादा लोगों में कैंसर की बीमारी वहाँ पाई गई। क्यों? क्योंकि आप हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हो, स्प्रे कर रहे हो और उसमें आपने कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया, जस्ट आपने बस गए स्प्रे किया, शायद ना आपने ग्लव्स पहने, ना आपने मास्क लगाया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जा तो आपकी बॉडी में रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 700 टाइम्स गुना मतलब वहाँ पे कैंसर के पेशेंट हो गए। तो जैसे कुछ ये एग्जांपल्स हो गए, स्टोन्स वगैरह हो रही हैं या फिर और किडनी की बीमारीज हो रही हैं, उनके चीज़ों के उनको एक्सप्लेन करके उनको बताना पड़ता है, एग्जांपल्स देने पड़ते हैं। देन शायद वो थोड़ा बहुत समझते हैं कि हाँ हो सकता है। फिर उनको उनकी फैमिली के
फैमिली को लेके उनको उनकी प्रॉब्लम समझानी पड़ती है कि आपका बच्चा बीमार हो सकता है, शायद जो जंक फूड फास्ट फूड खा रहा है उसमें भी वो केमिकल उससे के भी ज्यादा प्रोडक्शन घातक जो हो हुआ सकता वही बन के प्रोडक्ट आया आपके पास और आपका बच्चा आके कंज्यूम कर रहा है। देन उसके बाद ये है कि वो ये भी क्वेश्चन रख देते हैं कि आपने बोला कि ऑर्गेनिक करो और ऑर्गेनिक से मेरा प्रोडक्शन कम हो गया तो हाँ हाँ क्योंकि केमिकल यूज कर रहे हैं वो इतने सालों से, उनको केमिकल पे ट्रस्ट है कि मेरा प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम हो ही नहीं सकता है। तो उनको एक ये भी है कि हम उनको श्योरिटी दिलाते हैं कि आप फुली तरीके से हमारे ऑर्गेनिक करके देखिए, हम आपको श्योरिटी देते हैं कि ये कम तो नहीं, मतलब कम तो नहीं होगा, हम फायदा ही हाँ, होगा आपको। मतलब थोड़ा 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है कि हाँ, क्योंकि आप किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो स्टिल अगर आप एमपी से यूपी में जाओगे तो आपको थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो क्रॉप का भी वही है कि आप सडनली इतने सालों से केमिकल करते चले आ रहे हैं और फिर रैंडम आप हो गए ऑर्गेनिक पे शिफ्ट, तो थोड़ा तो इफेक्ट करेगा उसको, बट उसको शायद 1-2 क्रॉप सीजन लगेगा, देन उसके बाद वो भी आपको प्रोडक्शन देने लगेगा। ये जेन्युइन बात है कि किसी भी नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, चाहे इंसान हो या फसल हो। सर आप क्या करते हैं टीम में? सर मेरा नाम बब्बन पांडे हुआ। सबसे पहले थैंक यू फार्मर फेस और थैंक यू मोहित कुमार सिंह। मोहित जी। मैं सेल्स लीड करता हूँ और जो किसान मेरे अन्नदाता जहर अपने खेतों में डाल रहे हैं उसको रोक के ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशक हम उपलब्ध कराते हैं। मतलब जहर जो पड़ रहा है आपका कोशिश है कि उसको रोका जाए जितना रुक पाए। जी हाँ, बस उस जहर को रोकना है और अमृत उपलब्ध कराना है, मेरा यही उद्देश्य है। तो ये वो टीम है जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में कहिए कि पूरे भारत में, और बिहार का स्टार्टअप है तो विशेष तौर पर बिहार में, यूपी में कोशिश कर रही है कि नहीं जो किसान का बेनिफिट कम है फसल में उसको बढ़ाया जाए, बढ़ाया भी जाए तो कोई केमिकल छिड़कवा कर नहीं, बल्कि एकदम जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो खाद तैयार होता है उस खाद से। सबसे अंतिम में इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष वर्मा है। संतोष वर्मा जी, आप क्या करते हैं? मैं एज ए CEO एसोसिएटेड हूँ इस कंपनी के साथ। अच्छा। और सबसे पहले थैंक यू मोहित जी, जो आपने समय निकाल करके यहाँ आने का कष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज के दिन में जो सिचुएशन बन गया है हम लोगों के जीवन का और जीवन संघर्ष का, यहाँ इस आपाधापी भरे जीवन में सब लोग या तो कमाने के लिए परेशान हैं या तो फिर स्वास्थ्य को रक्षा के लिए परेशान हैं। अगर हम कमाते हैं तो उसका सारा खर्चा, मैक्सिमम बजट जो होता है वो हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में लगा देते हैं। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण जो हमको नज़र आता है वो है हम लोगों का खान पान। अगर हमारा खान पान शुद्ध होगा तो हम लोगों का जीवन स्तर ऑटोमेटिकली ऊंचा हो जाएगा। अभी हमारे जो भी देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे पुराने आइडियोलॉजी हैं APJ अब्दुल कलाम जी, उनका भी कहना था कि जैविक कृषि को बढ़ा करके ही हम अपने देश के लोगों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे हम एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रयास में हमारा फार्मर फेस लगा हुआ है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का जीवन स्तर जैविक खेती से और इस टेक्नोलॉजी को प्रदान करके हम सुधारें। इसी प्रयास के साथ हम लोग दिन प्रतिदिन और आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ दिन प्रतिदिन हम इस कोशिश में लगे हुए। वीडियो समाप्त करेंगे, लेकिन वीडियो समाप्त करने के पहले एक सवाल आपसे रहेगा, सबसे अंतिम वाला। जो किसान आपके साथ जुड़ेगा, मतलब वो इस भरोसा में तो रहेगा ना कि ये नहीं होगा कि फसल लगवा दी और पता चला कि उसके बाद आपकी कंपनी छोड़ के चली गई है, वो जैविक में भी उतर गया, इधर भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा, पिछले 5 सालों में हमने बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स किए और 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। एक छोटी सी कहावत है कि पालने में ही पूत के पाँव चिन्हे जाते हैं कि क्या होना है। तो किसान जो, देखिए, जो हम 31-32 साल के युवा हैं या हमारी टीम है वो 5 साल पुरानी है, और आपने बताया कि 5700 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारी टीम 5 साल पुरानी है, लेकिन जो किसान है ना, वो कोई 50 साल से खेती कर रहा है, कोई 40 साल से खेती कर रहा है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट तो वही है। जितने उसने बसंत और जितने उसने बरसात, जितनी गर्मी देखी है उतने हमने नहीं देखा। पर हमारे पास क्या है कि हम लोग जो डाटा बनाते हैं या डाटा एनालाइज करते हैं वो साइंटिफिक करते हैं। तो किसान को बहुत अच्छे से पता है कि बीज लगाएंगे और उसमें जर्मिनेशन 72 घंटे में भी आएगा
और हो सकता है 7 दिनों में भी आएगा, और कुछ फसलों में 21 दिन 25 दिन में भी आएगा। तो जब जमाव होता है और फसल जब चलता है ना, तो वो बता देता है कि पौधा अच्छा जा रहा है या मेरा खराब जा रहा है। तो पहली चीज़ है कि किसानों को मतलब मैक्स टू मैक्स 1 महीना लगता है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि हमारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसको लाभ हो रहा है या नुकसान। दूसरी बात, मैं हमारी टीम और हमारे जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके साथ हमें दावा कर सकते हैं, आप किसी भी किसान भाई के खेत में कोई भी बीमारी लगी है, चाहे वो वायरस लगा हो, बैक्टीरियल लगा हो, फंगल लगा हो, या किसी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो, किसी भी तरीके की कोई बीमारी आपकी फसल में लगी हो, आप हमारे साथ ट्रायल में आइए। विद इन डे आप हमारे साथ एक छोटा सा ट्रायल, 1 कट्ठे का, आधे कट्ठे का या 1500 स्क्वायर फीट का आप ट्रायल में आइए। मैं 72 घंटे में आपको ये प्रूफ करके दे सकता हूँ कि हमारी टेक्नोलॉजी आपके रसायन से ऑर्गेनिक बेटर है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। अभी मैं बताऊं कि आलू के ऊपर में 523 किलो का हमने प्रोडक्शन लिया, गेहूं में 106 केजी का हमने प्रोडक्शन लिया, धान के अंदर में 86 केजी का हमने प्रोडक्शन लिया, और बैंगन, भिंडी, मिर्चा, करेला, टमाटर, मतलब लगभग सभी फसलों में लगातार हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। आप समझने की कोशिश करें कि रसायन के युग में जहाँ पे 99.9% लोग रसायन यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक ऑर्गेनिक का स्टार्टअप लगा के 70 से ज़्यादा एम्प्लॉय की टीम को लेकर के लीड करते हुए 5 साल पूरा करना, वो भी बिहार जैसे इन्वायरमेंट में, तो ये टोटली मैं कह सकता हूँ कि रिजल्ट बेस्ड है। और डे टू डे हमारे रिजल्ट रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, हमें नेशनल मीडिया कवर करते हैं, हमें लोकल मीडिया कवर करते हैं, हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करते हैं। और हमारे 100 बात की एक बात, देखिए सीधी सी बात करूँ, आपके खेत पे गया, आपको रिजल्ट मिला, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और मुझे ये प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम रिजल्ट दे पा रहे हैं या नहीं। हमारे किसान एक दूसरे को प्रमाण दे सकते हैं। सैकड़ों वीडियोस हमारे पास हैं, हज़ारों की संख्या में किसानों की लिस्टेड हैं जिनको हम सर्विसेज दिए और बेनिफिट दे रहे हैं। हम जो काम करते हैं, हमारा एडवाइज़र होता है, हर एक पंचायत लेवल पे फार्मर एडवाइज़र होता है, हम नौकरी भी दे रहे हैं। ब्लॉक लेवल पे हमारे फार्मर रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, और ये सभी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं। एक कॉलेज से हम लोग इंटर्नशिप पे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, उनको हम लगाते हैं ताकि रिसर्च भी करें और किसानों को सपोर्ट भी करें। तो ये चीज़ मैं अश्योर कर सकता हूँ कि 0.001% भी उनको डाउट नहीं होगा किसी किसान को कि ऑर्गेनिक अडॉप्ट करके उसका लॉस हुआ। वी आर डूइंग बेस्ट, और प्रॉमिस करते हैं आपको आपके माध्यम से कि हर किसान को ऑर्गेनिक में बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। जहाँ नहीं होता हम बता देते हैं कि हमसे नहीं होगा। वैसे बहुत सारे केस मिलते हैं, सॉइल टेस्टिंग के बाद या डायग्नोसिस के बाद हमें महसूस हो जाता है, या हमारी एक्सपर्ट टीम हमें बता देती है कि मोहन इस पे नहीं कर सकते काम हम, तो हम उस पर मना कर देते हैं, हम डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर देते हैं कि ये चीज़ हम नहीं सॉल्व कर सकते, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन जो मरने वाला है और जिसके लिए हमारी टीम है उसको क्योर करके बेस्ट कर सकते हैं। इस पर हमारी पूरी कोशिश। बाकी ये फार्मर फेस की जो टीम है पूरी की पूरी, हमने आपको उनसे मिलवाया। ये लोग जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। इनके साथ जुड़ सकते हैं इसलिए क्योंकि आपका जो रसायन युक्त खेती है वो जैविक खेती में बदल जाए। बाकी आपको बेनिफिट फायदा इनके साथ जुड़ने के बाद मिलेगा। तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे इन तमाम जिलों में, सिवान गोपालगंज में, जहां इन्होंने किसानों को जो रसायन युक्त खेती कर रहे थे, यूरिया का, खाद का, जो रसायन वाला खाद है उसको छुड़ाकर जैविक खेती के तरफ लेकर गए और उनसे उनको अच्छा खासा फायदा हुआ। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।